नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति जी के स्टडी में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। दूसरा क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पचमढ़ी को। किसको कहते हैं? पचमढ़ी को। तीसरा क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में किस घाटी के निकट स्थित है? तो किसके निकट स्थित है सियाचिन हिमनद? तो ऑप्शन ए नुब्रा घाटी। कौन? नुब्रा घाटी। चौथा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो सही जवाब होगा डी, 3287,590 वर्ग किलोमीटर। अगला, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो किस सिलिकॉन वैली कहाँ के लिए कहा जाता है? ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन से राज्य हैं? आपका सही जवाब होगा पहला त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये राज्य 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, यानी 7 बहनों। अगला, अंडमान को निकोबार में कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो कौन सा करता है? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है ऑप्शन ए महादेव पहाड़ी मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। महादेव पहाड़ी मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। अगला, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो भारत से अलग कौन सा स्थित है? ऑप्शन सी श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 8। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की बिंदी बिंदी के साथ साझी सीमा नहीं है। तो किसके साथ नहीं है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक के साथ नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस राज्य की है? ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन बी अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। अगला, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो 36। सी 36 द्वीप समूह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। अगला, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? तो ऑप्शन बी 4 गुना। 4 गुना पाकिस्तान से भारत का क्षेत्रफल बड़ा है। अगला, नियमागिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो कौन से राज्य के? तो ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है नियमगिरी पहाड़ी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो कहां पर है? तो ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। यहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगला, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है?
तो बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कौन? बैरन आइलैंड। सक्रिय ज्वालामुखी। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो कौन से देश के साथ सबसे लगी है? ये पहले भी रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। तो ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की कौन सी है? तो नमचा बरवा। कौन सी है? नमचा बरवा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके कभी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुदुचेरी। कौन सा? पुदुचेरी। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन बी बिहार। बिहार राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से किन पत्थरों के गठन के परिणाम स्वरूप पूर्वी घाटी का निर्माण हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चारकोनाइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति, क्वार्टजाइट पत्थर, खोड़ालाइट, मेटामॉर्फिक उत्पत्ति। भारत का विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो भारत का विशालतम समुद्र तट कहाँ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है भारत का विशालतम समुद्र तट। अगला, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो देखिए, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन, काजीरंगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी काजीरंगा। काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो ऑप्शन सी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन सी लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। अगला, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए मालवा। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? तो कहाँ है? ऑप्शन डी मरीना बीच में। यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश सीमा है? तो कौन से राज्य के? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो कौन से शहर में? ऑप्शन डी चेन्नई। चेन्नई शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। अगला, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए परतदार पर्वत। परतदार पर्वत का उदाहरण है। अगला, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा से लगभग समानांतर है? तो कौन सी है? तो है ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है ऑप्शन बी शिवालिक। अगला, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना? तो ज्वालामुखी विस्फोटों से क्या बना है? तो ऑप्शन ए दक्षिण पठार। दक्षिण का पठार भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से शहर को? तो ऑप्शन सी नागपुर को। नागपुर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन सी लद्दाख पठार। लद्दाख का पठार। नंदा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। किसमें? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बृहत्तर या ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस को यंग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है? तो यंग फोल्ड माउंटेज किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हिमाचल। किसको? हिमाचल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा नहीं करता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश सबसे बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा? हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र या रेंज कौन सी है? तो कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काराकोरम। काराकोरम। अगला क्वेश्चन, भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध या इको जोन कौन से हैं? तो 2 इको जोन कौन से हैं? तो हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम से का अर्थ है वज्रपात स्थल? तो वज्रपात स्थल किसका है? तो ऑप्शन डी, दार्जिलिंग का। ऑप्शन डी, दार्जिलिंग का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।